ओम नमः शिवाय। कांतारा, कुंडलिनी शक्ति, ये क्या है? मतलब क्या दिखाया है मूवी में? देखो, जब आ, वो कुरुक्षेत्र जैसा एक वॉर स्पेस दिखाया है जहां पे लड़ाई होती है राजा और उस आ, आ, कांतारा जंगल के एक हीरो के साथ, तो उसमें क्या दिखाया है कि जब उसकी ताकत कम होती है तो एक बूढ़ा, बहुत ही एजड इंसान उनको बोलते हैं कि भाई तू अंदर जा, माँ गंगा तेरे को राह दिखाएगी। मतलब क्या? अंदर जा मतलब कहाँ पे? वहां पे कुआं दिखाया है। यहाँ पे क्या है? अंदर जा मतलब अपने अंदर जाना। माँ गंगा राह दिखाएगी मतलब अपने अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, जैसे जैसे आप ध्यान में जाओगे, ध्यान करके अंदर जाना होता है ना, ध्यान करते करते अंदर जाओगे, माँ कुंडलिनी आपको गाइड करेगी। वही वो बार बार बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, गंगा तुमको राह दिखाएगी। तो वैसे ही वो अंदर जाते हैं। तो जाते ही क्या होता है? वो अंदर उतर जाते हैं। उतरते ही क्या दिखता है उनको? शिवलिंग जिसपे पानी बरस रहा है, और एक अंदर एक गुफा जैसी जगह पे एक जानवर जैसा कुछ दिखता है जिसको ऐसे दांत है, सींग है और हनुमान जैसा रूप है। ये बहुत ही एजड दिखाया है, एट द सेम टाइम शक्तिशाली दिखाया है। मतलब क्या है? वो एक तरफ शिवलिंग है, एक तरफ वो नंदी राक्षस जैसा एक कुछ तो है। तो ये जो चीज है ना, दो चीजें आपके अंदर है, ईश्वर, दूसरी चीज आपके अंतःकरण में पड़े हुए जन्मों जन्मों की मेमोरी। यही वो बूढ़ा इंसान दिखाया है। वो बुरा अच्छा ऐसे जज करने की जरूरत नहीं है, वो है। अब जन्मों जन्मों की पड़ी हुई मेमोरीज का मतलब कुछ की अधूरी इच्छाएं हो सकता है, किसी के अपने रिलेशनशिप से कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, किसी को दारू पीने की इच्छा होगी, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की इच्छाएं हो सकती है, वो अंतःकरण में पड़ी है। जब तक माया की दुनिया में आपकी इच्छाएं प्रबल है, आप चाहते हो कि बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारी गाड़ियां लूं, धन दौलत, गुस्सा आता है आपको, लोभ है, मोह है, तब तक आप ईश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। तो जैसे ही उधर वो हीरो उतर जाता है, पहले उसको उस इच्छाओं से लड़ना पड़ता है जो अंतःकरण में पड़ी है। आपको भी ईश्वर को पाने से पहले आपके इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। अब कुंडलिनी शक्ति ना, अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप साधक हो, तो वो कैसे काम करती है? दो तरीके से हो सकता है। आपकी शक्ति पहले अवेकन हो जाए, और साधक अपने आप को क्लीन, अंतःकरण को क्लीन करने के बाद भी अवेकन हो सकती है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, जब शक्ति मतलब माता सती, जो शिव से अलग हो गई थी। क्यों? क्योंकि सती अपने घर चली गई थी। वो उनके पिताजी ने जो भी किया था उनके साथ, मतलब शिव जी के अगेंस्ट, और वहां पे वो भस्म हो जाती है, जल जाती है वो अग्नि में। अब अगला जन्म लेके उनको शिव जी के साथ मिलना है। वही हमारे अंदर भी होता है। शिव कौन है? कॉन्शियसनेस, जो यहाँ पे हमेशा काम करते हैं। कॉन्शियसनेस तो पूरे बॉडी में है, लेकिन काम करने की जगह यहाँ पे इसीलिए त्रिनेत्र, थर्ड आई के पास। लेकिन शक्ति जो है मूलाधार चक्र में कॉइल की तरह बन के बैठी हुई। अपने पूरे जिंदगी में जिसको भी मोक्ष मुक्ति के मार्ग पे जाना है, तो वो कुंडलिनी शक्ति अवेकन होके यहाँ पे जाके शिव के साथ जब मिलती है, तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। शिव और शक्ति का एकत्र आना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। तो इस मूवी में क्या दिखाते हैं? लेकिन ये एकत्र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अभी भी माया के दुनिया में अटके पड़े हैं। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। अब ये क्या होता है? मैंने बोला कुंडलिनी शक्ति पहले भी अवेकन हो सकती है। अगर पहले अवेकन हुई, अंतःकरण का शुद्धिकरण होने से पहले अगर अवेकन हुई, तो होता क्या है,
वो कुंडलिनी आपका शुद्धिकरण करती है। तो आपके अंदर जो भी जन्मों जन्म का मेमोरीज पड़ी है ना, उसको क्लीन करती है। अभी समझो मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, ये इच्छा है माया की दुनिया में, जब तक ये इच्छा है मैं जाके शिव से मिल नहीं सकती, तो कुंडलिनी शक्ति उसको इतना प्रबल कर देती है, और उसी कारण, वो ही इच्छा के कारण, किसी का पैसा, गाड़ी, सेक्स, कुछ भी, वो इतना ज्यादा प्रबल कर देगी कि उसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और फिर आप रियलाइज करते हो कि भैया ये चीज आपको जिंदगी में अशांति ही दे रही है, तो इससे दूर होना है। दूसरा तरीका जो मूवी में दिखाया है कि वो उस असुर से या जिससे भी वो लड़ता है, वो पटक पटक के मारता है उस बंदे को, हीरो को पटक पटक के मारता है, धोता है, और उसके बाद क्या होता है, जाके शिवलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो पटक पटक के मारना ही आपको अंदर से क्लीन करना है। आपकी अगर दारू की इच्छा प्रबल है तो इतना पियोगे कि आप कुछ ना कुछ इतना बड़ा कांड हो जाएगा आपके लाइफ में, आप दारू छोड़ दोगे। इस तरीके से कुंडलिनी आपको प्यूरिफाई करती है। हाँ, ये बहुत ही डेंजरस वे ऑफ लिविंग है, बट मोक्ष मुक्ति का मार्ग ऐसा ही है। इट्स नॉट, किसी को अगर लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आके बहुत शांति से, आराम से, सुकून मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। पहले ये सब प्रलय तांडव होगा आपके लाइफ में। तो ये सारा तांडव होने के बाद, आपके अंतकरण का शुद्धिकरण होने के बाद, आप जब उधर जाके शिवलिंग के पास जब वो खड़ा होता है और उसके नीचे से सर्प ऊपर आके ऐसे इक्वल लेवल पे ऐसे देखते हैं वो दोनों, सर्प और ऐसे देखते हैं, मतलब वो सहस्रार चक्र तक आपका एनर्जी पहुंच चुका है। आप कंप्लीटली शक्ति, मां शक्ति शिव जी के साथ मिल चुकी है, और आप कंप्लीटली अवेकन्ड हो, आपके अंदर शक्तियां आ चुकी है। उस मोमेंट से आपको लोग जैसे साईं बाबा, संत तुकाराम, कबीरदास, इनको कैसे ईश्वर की तरह मान लिया, वैसे आपको भी समाज आपको ईश्वर की तरह देखना शुरू कर देगा। तो उसमें मूवी में ये भी दिखाया कि वो असुर ऐसे करता है, सारे संसार के लोग ऐसे करते हैं, उसको ईश्वर की तरह एक्सेप्ट करते हैं उस हीरो को। तो फिर क्या होता है, वो जैसी शक्ति पा लेता है, वापस ऊपर जाता है, वो राजा और वो रानी जो भी होती है, उनके साथ पूरे लड़ने की शक्ति मिलती है, और बुराई को मिटाते हैं। यही मिथ्स एंड फैक्ट्स है। बट इसमें कैसा है, मूवी है, मूवी में आप अभी ये पूरा प्रोसेस होता है ना, अगर समझो आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो गई, ये पूरा प्रोसेस मतलब आपका वो जो ईश्वरीय एक भाव आने में हो सकता है 15 साल लगे, 20 साल लगे, हो सकता है अगले जन्म में जाए। इन मूवी है इसलिए फटाफट दिखा के वो आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी भी किसी का अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद कर दी फटाक से, मैं नहीं, वो ग्रेजुअली जन्मों जन्म भी हो सकता है। अगर साईं बाबा बने तो इस जन्म में नहीं बने, उन्होंने कई जन्मों में प्रयास किया होगा स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में। तो यही थोड़े बहुत मिथ्स एंड फैक्ट्स है, और यही इस मूवी का डिपिक्शन बोलो, डिकोडिंग बोलो है। धन्यवाद।